जब दो परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने हो, जब कूटनीति की हर चाल के पीछे एक संदेश छुपा हो और जब अमेरिका ट्रंप और ट्विटर के जरिए भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बयान दे, तो सवाल उठते हैं किसकी कूटनीति काम आई और किसकी पकड़ ढीली पड़ गई। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। भारत पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। बस इसी बयान के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान। भारत के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा गया कि अगर ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं तो इसका मतलब भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ऑपरेशन रोका। क्या यह भारत की कूटनीतिक हार थी? यही सवाल यूरोप में भी उठा जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया, क्या ट्रंप भरोसेमंद हैं? जयशंकर का जवाब साफ था। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के साथ रिश्तों को व्यक्ति आधारित नहीं बल्कि देश के हितों के आधार पर देखते हैं। उन्होंने कहा, हर रिश्ता हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है, ना कि राष्ट्रपति एक्स या नेता वाई से। ब्रसेल्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने भारत पाक तनाव को दो देशों की झड़प कहा, तो जयशंकर ने पलट कर कहा, यह भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और टेररिस्तान के बीच का संघर्ष है। उन्होंने याद दिलाया, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सेना की नाक के नीचे छिपा था। यह सिर्फ भारत पाक का मसला नहीं, यह वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने एक के बाद एक भारत के लिए नई परेशानियां खड़ी की हैं। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को धमकी दी, भारत में बनाओगे तो बनाओ, लेकिन अमेरिका में बिना टैरिफ बेचना मुश्किल नहीं। अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किया गया और मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले एक सैन्य विमान से भारत भेजा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन 10 मई को अचानक ट्रंप ने कहा, दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए। भारत ने ऑपरेशन को रोका, मगर अमेरिका की भूमिका पर चुप्पी साधी। जयशंकर ने साफ कहा, यह सीधा भारत पाक संवाद था। हमने अमेरिका समेत सभी को पहले ही स्पष्ट किया था कि सीज फायर तभी होगा जब पाकिस्तानी जनरल खुद हमारे जनरल से बात कर फायरिंग रोकेगा, और ऐसा ही हुआ। जब पत्रकार ने पूछा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचती, तो जयशंकर का जवाब था, क्योंकि दुनिया अभी भी पाकिस्तान को आतंकवाद का स्रोत नहीं मानता। लेकिन हमें याद रखना होगा कि आतंकवाद आज नहीं तो कल हर देश के दरवाजे पर दस्तक देगा। भारत एक तरफ शांति की बात कर रहा है, यूरोपीय संघ से रणनीतिक बातचीत कर रहा है, एआई, साइबर और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ा रहा है। दूसरी ओर ट्रंप हैं जो बार बार ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दे रहे हैं। एस जयशंकर ने साफ कहा, हमारा रिश्ता अमेरिका से है, ट्रंप से नहीं। हमारी नीति संप्रभुता पर आधारित है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर नहीं। तो क्या भारत अब अमेरिका से टकराव की स्थिति में आ गया है, या यह सिर्फ एक रणनीतिक संतुलन है जहां जयशंकर जैसे राजनयिक शब्दों के जरिए भारत की गरिमा बनाए रखते हैं? एक और ट्रंप का ट्वीट, दूसरी ओर भारत की चुप्पी में छिपी दृढ़ता। यह सिर्फ बयान नहीं, 21वीं सदी के नए वैश्विक समीकरण की पटकथा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।